क्या था मिस्त्री और टाटा के बीच का वो विवाद जिसने कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया था? मिस्त्री से अचानक क्यों छीना गया था टाटा सन्स के चेयरमैन का पद? सड़क हादसे में हुई साइरस मिस्त्री की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। मिस्त्री की कार मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर दिनशाह पंडोले की जान चली गई। मिस्त्री किसी ऐसी वैसी कार में नहीं थे, मर्सिडीज बेंज GLC जैसी SUV कार में सवार थे। करीब 70 लाख रुपए की ये कार आराम से लेकर सुरक्षा तक के तमाम दावों के साथ आती है, लेकिन ये कार भी साइरस मिस्त्री की जान नहीं बचा पाई। साइरस मिस्त्री साल 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने थे और अक्टूबर 2016 में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सिर्फ 4 साल में साइरस मिस्त्री की टाटा सन्स से विदाई विवादों में रही थी। जितनी धूमधाम से साइरस को लाया गया था, उतने ही सनसनीखेज तरीके से 4 साल बाद उन्हें विदाई दी गई थी। इसके बाद रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच शुरू हुआ कॉरपोरेट जगत का एक बड़ा विवाद। साइरस मिस्त्री एक बड़े कारोबारी घराने से थे। साइरस मिस्त्री मशहूर बिजनेसमैन शाहपुर जी पालोन जी के बेटे थे। टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री की विदाई में टाटा ट्रस्ट ने बड़ा रोल निभाया। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी थी और उस पर रतन टाटा का कंट्रोल था। टाटा ट्रस्ट को साइरस के काम करने का स्टाइल पसंद नहीं था, इसीलिए वोटिंग कराकर उनको हटाया गया था। कहा जाता है साइरस मिस्त्री नैनो कार को बनाने में बढ़ते घाटे के कारण उसे बंद करना चाहते थे। इन्हीं मतभेदों के चलते उन्हें चेयरमैन के पद से हटाया गया था। 2016 को उन्हें चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद टाटा की कमान रतन टाटा ने अपने हाथ में ले ली थी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मुंबई बेंच के सामने याचिका दायर की। उन्होंने खुद को पद से हटाए जाने के साथ ही अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों को दबाने का मुद्दा भी उठाया था। 2017 में NCLT ने मिस्त्री की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें चेयरमैन पद से हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद साइरस मिस्त्री NCLT के फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल गए। यहां साइरस को जीत मिली। NCLT ने उन्हें चेयरमैन पद से हटाने के फैसले को अवैध करार दिया। इसके बाद में टाटा ग्रुप और रतन टाटा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा ही कर दिया और फैसला टाटा के पक्ष में सुना दिया। इस तरह मार्च 2021 में रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच की कानूनी लड़ाई का अंत हुआ था। इस साल मिस्त्री के परिवार को 2 बड़े झटके लगे हैं। इसी साल 28 जून 2022 को साइरस मिस्त्री के पिता और बिजनेस टाइकून पालोन जी मिस्त्री 93 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। परिवार अभी इसी सदमे में डूबा था कि अब साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में साइरस मिस्त्री की नेटवर्थ करीब 70 करोड़ रुपए थी। मुंबई, लंदन और दुबई में उनके पास शानदार मकान है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।